हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं संदीप आप लोगों का स्वागत करता हूं फिर से सक्सेस माइंड्स चैनल में। आज जैसा कि आप लोगों को पता है रिपब्लिक डे है, तो सबसे पहले आप लोगों को सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। चलो, आज मैं आप बोलोगे किस चीज का क्वेश्चन है सर? आज हम लोग 2018 में पूछे गए सवालों का क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 2022 का, 2011 का, 2015 का, 2016 का मेंस क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर आया हुआ था उसका हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 10 तक कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और जो बच्चे एसएससी जीडी का भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि हम लोगों ने एसएससी जीडी का भी प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर चुके हैं। अगर आप लोगों में जो जो तैयारी करना चाह रहे हैं एसएससी जीडी का, वो हमारे सक्सेस माइंड यूट्यूब चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपका एसएससी जीडी का, रीजनिंग का, मैथ का आप जाके दे सकते हैं। आप टेस्ट वहां दीजिए, आप वहां खुद से ट्राई कीजिए, आप वहां अप्रोच देखिए किस टाइप का है और किस लेवल का क्वेश्चन आता है दोस्त। ठीक है, चलो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है आप बोलोगे सर? पहला क्वेश्चन है नीचे दिए गए आरेख में सही लूप संख्या क्या आती है? मिसिंग नंबर है। मिसिंग नंबर है दोस्त। आपको पता है इसका कैसे अप्रोच लगाना है, क्या तरीका है दोस्त? इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखो दोस्त। सबसे पहले हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन देखना। आप बोलोगे सर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? 15 12 9 दिया हुआ, 44 36 64 दिया हुआ, 64 52 दिया है, मुझे क्या फाइंड आउट करना दोस्त? आप बोलोगे सर मुझे ये टर्म, मिसिंग टर्म नीचे में जो है उसे फाइंड आउट करना है। अब बता दो इसको कैसे बनाएंगे? इसको कैसे बनाएंगे? आप देखो एक बार, आप देखो कैसे बना सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग यहाँ 9 है और यहाँ 15 12 है, इसका मतलब या तो ये दोनों को ऐड करके देखो दोस्त, या तो फिर 15 में से 12 गया, 15 में से 12 जाएगा, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 3 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। आ रहा है दोस्त? आ रहा है समझ में? आप बोलोगे ठीक है सर। अगर मेरा ये चीज हो रहा, माइनस वाला हो रहा और फिर इसको स्क्वायर कर दे रहे, तो मेरा ये टर्म, नीचे वाला टर्म आ जा रहा। इसका मतलब फिर अगला भी चेक करेंगे दोस्त हम लोग। आप बोलोगे ठीक है सर। अगला कैसे चेक करेंगे? 44 में से 36 जाएगा, 14 में से 6 गया। आप बोलोगे सर 8 हुआ, 3 खत्म, तो 8 का अगर स्क्वायर करेंगे दोस्त तो क्या आ जा रहा? 64 आ जा रहा। 64 आ जा रहा। आप बोलोगे सर अब मुझे पैटर्न समझ में आ गया है। इसका मतलब अगला भी क्या होगा? अगला मेरा 64 माइनस 52 है, मतलब 4 में से 2 गया 2 होगा, 6 में से 5 गया 1 होगा। 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर कितना होता है दोस्त? आप लोगों को याद होगा 12 का स्क्वायर। आप बोलोगे सर 144 होता है, ऑप्शन है? आप बोलोगे यस सर ऑप्शन है, ऑप्शन ए। देखो दोस्त कितना अच्छे से बना, कितने अच्छे तरीके से आप समझ लिए कि 12 का स्क्वायर 144 होगा। और ये मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना था, ये मिसिंग टर्म मुझे फाइंड आउट करना था। मुझे 9 कैसे आया अगर वो मुझे पता करना, या तो हम माइनस करेंगे या तो जोड़ के देखेंगे। बट मेरा छोटा नंबर है सर, इसलिए मैंने माइनस करके देखे तो मेरा 3 आया। और 3 का स्क्वायर दोस्त 9 होता है, इसलिए मैंने ये ट्राई किया तो 9 आ गया। अगला भी चेक किए दोस्त, उसी के अकॉर्डिंग अगला भी मेरा सेम पैटर्न बना। 44 में से 36 गया, 8 का स्क्वायर आया, 8 आया, तो फिर उसको स्क्वायर किए दोस्त तो उसका 64 आ गया। तो इससे मुझे अपना पैटर्न समझ में आ गया कि अगला भी मेरा माइनस होगा, फिर उसका स्क्वायर कर देंगे तो वो मेरा मिसिंग टर्म नंबर मिल जाएगा। समझ में आ गया दोस्त? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या? ब्लड रिलेशन का है। बी की बहन ए है, सी का भाई बी है, डी का पुत्र सी है, ए किस प्रकार डी से संबंधित है? देखो दोस्त ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैंने बहुत बार आप लोगों को प्रैक्टिस 10 तक आपको अप्रोच बता दिया, क्वेश्चन का लेवल भी दिखा दिए दोस्त। ये सब क्वेश्चन का लेवल 2018 में पूछा गया है दोस्त। ये कहीं से क्वेश्चन नहीं लाया गया, ये सिर्फ 2018 में जो क्वेश्चन पूछा गया है बिहार एसएससी का, इंटर लेवल का एग्जाम का, उसी का है दोस्त। तो आप समझ लो कि क्वेश्चन का क्या लेवल होता है, लोग क्यों फंसता है, क्यों रिजल्ट नहीं होता। बस दोस्त प्रैक्टिस, क्या है? प्रैक्टिस, लैक ऑफ प्रैक्टिस है दोस्त। आप लोग प्रैक्टिस कम करते हो, इसके कारण जब आप लोग एग्जाम में बैठे हो तो आप लोग अलग एक प्रेशर लेके बैठते हो और आप लोग इजी से इजी क्वेश्चन को गलत बना के चलाते हैं दोस्त। देखो रीजनिंग में कुछ है नहीं, लेकिन रीजनिंग आपको मैंने पहले भी बोला और अभी भी बोलता है, रीजनिंग ही ऐसा है जो आपको स्कोर भी देता है और आपका रिजल्ट होने में भी रीजनिंग का सबसे बड़ा रोल रहता है। ठीक है दोस्त, चलो
क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे दोस्त? आप बोलोगे सर इसका तरीका बता है, मैंने इससे पहले भी बोला है, जो नए बच्चे उनको फिर बता दूं कि हमेशा इस तरह ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, एक जनरेशन को हमेशा एक लेवल में रखो, उससे बड़े वाले जनरेशन को उसके ऊपर रखो, उससे बड़े को उसके ऊपर रखो। सपोज हम अपने हैं तो हम अपने भाई बहन लोग को एक लाइन में रखेंगे, उससे ऊपर है पापा मम्मी चाचा तो उनको एक लाइन में रखेंगे, उससे ऊपर है दादा नाना नानी तो उनको ऊपर रखेंगे दोस्त, उनके पापा मामा है तो उनको उसको ऊपर रखेंगे दोस्त। हमेशा एक तरह का रखना है, ठीक है दोस्त। और पहले भी बताया कि हमेशा मेल को प्लस से डिनोट करेंगे, फीमेल को माइनस से। चलो दोस्त क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को बनाते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है बी की बहन ए है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आप बोलोगे सर क्वेश्चन मेरा है बी की बहन ए है। आप बोलोगे सर बी की बहन कौन है? आप बोलोगे सर ए। आप बोलोगे सर एक लाइन में क्यों रखे दोस्त? आपको पहले ही बोले देखो बहन का बात कर रहा है, एक जनरेशन का बात कर रहा है, बहन का बात कर रहा मतलब एक जनरेशन के लिए बात कर रहा है। अगर एक जनरेशन का है तो उसको एक लाइन में लिखिए दोस्त, देख लो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? बी की बहन ए है। बी का बहन कौन है? ए। बी का बहन ए है, बहन है तो दोस्त फीमेल है, तो किससे डिनोट करेगा? आप बोलोगे सर माइनस से। चलो बढ़िया। सी का भाई बी है। सी का भाई कौन है दोस्त? आप बोलोगे सर सी का भाई बी है। कौन है? बी है। सी का भाई, आप बोलोगे सर सी को यहाँ क्यों रखे? क्योंकि अभी फिर वही क्वेश्चन, भाई है एक जनरेशन में, भाई बहन कभी भी आए इस टाइप में, एक जनरेशन उसको एक लाइन में रखे। तो सी का भाई कौन है? आप बोलोगे सर सी का भाई बी है। कौन है दोस्त? बी है। डी का पुत्र सी है। डी का क्या है? पुत्र सी है। क्वेश्चन देखो दोस्त, डी का पुत्र कौन है? सी। क्या है? डी का पुत्र सी है। डी का पुत्र बोल रहा सी है, इसका मतलब इससे ऊपर बात कर रहा है इनके पापा के बारे में, तो डी मेरा यहां हो गया। इसका पुत्र कौन है दोस्त? आप बोलोगे सी है। पुत्र बोला है, इसका मतलब मेल है, इसको प्लस से डिनोट किए दोस्त। देखो मुझे सबका पता चल गया, कौन प्लस है कौन माइनस है, कौन मेल है कौन फीमेल है, इस डायरेक्शन से मुझे समझ में आ गया। आप बोलोगे ठीक है सर। आप क्वेश्चन क्या बोला दोस्त? अब क्वेश्चन बोल रहा है ए किस प्रकार से डी से संबंधित है। ए मेरा डी से किस प्रकार संबंधित है? आप बोलोगे सर ए का मेरा डी से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो दोस्त, ए का पूछ रहा है डी से, तो क्या है दोस्त? ये फीमेल है, ये फीमेल है। अगर मेरा सी का पिताजी या सी का डी, क्या डी का सी, डी का पुत्र सी है, डी का पुत्र सी है, अगर इसका बेटा ये है, इसका मतलब इसका भाई ये है, इसका भाई ये है, मतलब तीनों आपस में भाई बहन है। इस तीनों आपस में क्या? आप बोलोगे सर तीनों आपस में भाई बहन है, इसका मतलब इसका ये क्या हो गया? ए पुत्री हो जाएगा। क्यों होगा सर? क्योंकि इसे माइनस से डिनोट किया है, ये फीमेल थी इसलिए मेरा ए क्या हो जाएगा? पुत्री। ऑप्शन ए। समझ में आ गया दोस्त? समझ में आ गया? देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था दोस्त, बस तरीका अप्रोच आप जान लो कैसे भी बनाना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है? दिए गए विकल्पों में से श्रेणी की अगली लुप्त संख्या याद कीजिए। देखो सीरीज का क्वेश्चन है दोस्त, मुझे अगला नंबर फाइंड आउट करना है। आप बोलोगे सर इसका मैंने क्या अप्रोच बताया दोस्त? इसका मैंने क्या अप्रोच बताया? पहले आप एक बार क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इस क्वेश्चन क्या है? आप बोलोगे सर 77 96 117 140 165 और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, ठीक है दोस्त। अब इसका अप्रोच कैसे लगाते दोस्त? क्या बताए थे आप? सबसे पहले क्वेश्चन का सीरीज का देखो, क्या ये ज्यादा डिफरेंस है? ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा। कैसे सर? अगर ज्यादा डिफरेंस होता इसका मतलब ये 150 के लगभग होता, तब मेरा समझ में आता कि ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, बट ये ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्त? पहले को 77 से 96 लाए। कैसे लाए? तो इसको कैसे चेक करते दोस्त? आपको अप्रोच बताया कि पहले इससे आगे वालों को पीछे से, आगे वालों को पीछे से माइनस कर देंगे सर, तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा। तो 16 में से 7 गया, कितना हो गया दोस्त? आप बोलोगे 9 हो गया। 8 में से 7 गया 1। इसका मतलब 77 में से 96 मेरा कब होगा? जब हम लोग +19 करेंगे। ठीक है, अगला देखो। आप बोलोगे सर 96 से 177 कैसे हुआ? फिर वही अप्रोच लगाना है। 7 में से 6 गया 1, 11 में से 9 गया, तो इसका मतलब 96 से 117 तब होगा जब हम लोग उसमें +21 कर रहे। अब दोस्त अगला देखो, 117 में से 140 कैसे हो गया? 10 में से 7 गया 3,
और ये 3 में से 1 गया, तो इसका मतलब +23, +23। आप बोलोगे सर अगला चेक करते हैं, अगला चेक करो दोस्त। आप बताओ, 5 5 6 में से 4 गया 2, 1 1 0 खत्म, +25। अब बताना मेरा दोस्त, अब बताना आपको अब पैटर्न समझ में आ रहा है या नहीं। आप बोलोगे जी सर कैसे है सर, 19 + 2, 19 + 2 हो गया 21, +2 करिए सर, फिर 23, फिर +2 करेंगे सर 25। इसका मतलब अगला नंबर होगा 25 + 2 27। इसका मतलब 165 में मेरा क्या ऐड होगा। आप बोलोगे सर 165 में मेरा अगला नंबर क्या होगा। आप बोलोगे सर 165 में मेरा 165 में 165 में मेरा +27 होगा। मेरा 165 में +27 करेंगे तो मेरा अगला टर्म मिल जाएगा। क्या करेंगे, मिल जाएगा 7 5 12 का 2, हाथ में 1 6 2 8 1 9 और 192। ऑप्शन है दोस्त, हाँ ऑप्शन बी। समझ में आ गया दोस्त। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ डिफरेंस देखा कि ज्यादा नहीं है, इसका मतलब प्लस माइनस ही कुछ हो रहा होगा। हम प्लस पहले घटा के देखे, घटाते कैसे, आगे वाला को पीछे से घटाए। क्यों घटाए, क्योंकि ये मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में दोस्त बढ़ते हुए नंबर है, ठीक है, इसलिए घटाए। तो मुझे पता चल गया 77 में 19 जोड़ेंगे तो 96 आ रहा, 21 जोड़े 117 आ रहा, 117 में 23 जोड़ रहे 140 आ रहा, 140 में 25 जोड़ेंगे 165 आ रहा। अगला मेरा इसका मतलब मुझे पैटर्न नीचे समझ में आ गया दोस्त। ये 19 21 23 25 से मतलब दो दो जोड़ रहे, तो अगला भी मेरा 2 प्लस होगा और उसी को फिर 165 को 27 ऐड कर दिए, तो मेरा ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्त, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन सेम है, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो दोस्त, आई होप आप लोगों को दोस्त वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने भाई बंधु जो भी दोस्त लोग जो भी आप शेयर करें, उन लोगों को बताएं कि सक्सेस माइंड चैनल में प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है और काफ़ी बेहतरीन तरीका से बताया जा रहा है, और किस लेवल का क्वेश्चन भी आता है और किस टाइप का क्वेश्चन है, सारा प्रीवियस ईयर में आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अमित सर आप लोगों को मैथ बता ही रहे होंगे, राजेश सर जीएस पढ़ा रहे बहुत अच्छे तरीका से, आप लोगों को साइंस का बता रहे होंगे क्वेश्चन किस लेवल का है, किस टाइप का क्वेश्चन है, कैसे एक्सप्लेन करना, कैसे बता भी रहे होंगे बढ़िया तरीका से आप लोगों को कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करने का तरीका। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छा लग ही रहा होगा। चलो सही सही विकल्प को चुनकर श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। देखो दोस्त, इस तरह कभी भी क्वेश्चन आए, सीरीज का इस तरह का क्वेश्चन आए, अब मैंने आपको पहले भी बताया, आप बोलोगे सर इस तरह का क्वेश्चन है, कभी भी क्या करना है, ग्रुपिंग कर दो दोस्त, ग्रुपिंग कर दो। क्या करो, ग्रुपिंग करो, आप ग्रुपिंग करो। आप बोलोगे सर ग्रुपिंग करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप का ना दोस्त 4 का ग्रुपिंग में हो जाता है। कितने का ग्रुपिंग, आप लोग 4 का। सर एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4। चलो एक बार इसे बड़ा करते हैं, ठीक है, एक बार इसे बड़ा करते हैं, ठीक है, ये आराम रहेगा आप लोगों को। ठीक है, आप बोलोगे सर ये क्या करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसे होगा दोस्त, देखो 1 2 3 4, 4 का ग्रुपिंग कर दिए। आप बोलोगे ठीक है सर, 4 का ग्रुपिंग कर दिए, एक 4 में अलग डिवाइड हो गया दोस्त। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है ग्रुपिंग करो। नेक्स्ट क्या है मेरा, फिर काउंट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है दोस्त, ये भी ग्रुपिंग कर दिए। आप बोलोगे ठीक है, अगला देखो दोस्त 1 2 3 4। ठीक है, इसे भी ग्रुपिंग कर दिए। अगला देखो 1 2 3 4। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, 1 2 3 4 यहाँ से ठीक है। आप बोलोगे ठीक है सर, ग्रुपिंग कर दिए। अब ग्रुपिंग से बताओ दोस्त, अब मुझे बताओ आपको ग्रुपिंग से क्या करना है, ग्रुपिंग करने के बाद क्या अप्रोच लगाना। आप बोलोगे सर ग्रुपिंग के बाद मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना दोस्त। ये देखो ए डैश है, बी बी है मेरा, लेकिन देखो ए यहाँ क्या है दोस्त नहीं पता। इसका मतलब अगर ये मेरा बी है तो ये भी मेरा, ये बी है, इससे पहले बी है तो ये भी मेरा बी बनेगा। क्या बनेगा, बी। अगला चेक कर लेते दोस्त, अगर फिर डबल ए है
इसका मतलब फिर मेरा बी होगा यहाँ पे, फिर क्या होगा आप बोलोगे सर बी है। मेरा पैटर्न अब देखो दो, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी हो रहा है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा आप बोलोगे सर डबल है, क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ एक और ए आएगा। ठीक है दोस्त, अगला चेक करते हैं। डबल है डबल बी होना चाहिए दोस्त, क्योंकि यहाँ बी है तो लास्ट वाला मेरा मिसिंग टर्म क्या है, ये भी बी हो जाएगा दोस्त। अब अगला छोड़ दो, अगला कुछ दिया ही नहीं है। अब बताओ दोस्त मेरा ऑप्शन क्या मिली है, आप बोलोगे सर ए ट्रिपल बी ऑप्शन है। ठीक है, तो ए ट्रिपल बी, देखो ए ट्रिपल बी ऑप्शन डी। देखा दोस्त कितने अच्छे तरीके, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए, कुछ भी आए, आप पहले ग्रुपिंग कर लो दोस्त। ग्रुपिंग करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, इस तरह का क्वेश्चन का हमेशा पैटर्न सेम मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा डबल ए डबल बी आ रहा तो यहाँ ए बी सी डी आ जाएगा, वैसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। या तो कुछ ना कुछ पैटर्न बनेगा जो सेम बनेगा एज इट इज। अगर यहाँ ए बी सी डी आ रहा तो यहाँ भी मेरा ए बी सी डी आना चाहिए, तब मेरा क्वेश्चन सही हो रहा होगा। समझे दोस्त, हमेशा यही तरीका आजमाना आपको। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए आरेख में सही लूप पद क्या ज्ञात कीजिए। चलो अब इसको कैसे बनाना है दोस्त, आप बोलोगे इसको कैसे बनाना है, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा कर लेते हैं। चलो अब मुझे एक बात बताना दोस्त, मुझे कहाँ मिसिंग टर्म फाइंड आउट करना है, आप बोलोगे सर यहाँ करना है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब पहले देखो क्या दिया हुआ, B3 D5 B5F7 G9 I11 क्वेश्चन मार्क M12 O16 Q9। कैसे बनाएंगे सर, आप बोलोगे सर कैसे बनाएंगे, क्या अप्रोच लगाना है, कैसे बनाना है। देखो दोस्त क्या क्वेश्चन बनाना है ना, सबसे पहले आप ये देखो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, आप बोलोगे ये सर। ठीक है, अब एक चीज पहले नंबर को देख लो या पहले अल्फाबेट को देख लो, आप जिसे भी देखना पहले देख लो। आप बोलोगे सर चलिए पहले नंबर देख लेते हैं, चलो नंबर देख लो। नंबर पहले इजी होता है, आप बोलोगे ठीक है सर, 3 है 9 है 12 आ गया, इसका मतलब 3 + 9 हुआ। अब बोलोगे 12 आ जा रहा है सर, क्या आ जा रहा है इक्वल टू 12। ठीक है, अगला देखो 5 + 11 हुआ, ये दोनों को नंबर को ऐड कर रहे हैं, 5 और 11 को ऐड कर रहे हैं, यहाँ 3 और 9 को ऐड करने पे मेरा क्या आ रहा है 16 आ जा रहा है। आप बोलोगे ठीक है सर, तो अगला भी दोस्त मेरा क्या होगा 9 लाना है, तो साथ में क्या जोड़े होंगे, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर साथ में यहाँ मेरा 2 होगा, क्या होगा 2, 7 और 2 9। ऑप्शन है दो दोस्त, डायरेक्ट देखो नहीं दोनों में है। अब मुझे क्या देखना है, आप अल्फाबेट देखना है, क्या देखना है अल्फाबेट। अब मुझे नंबर पता चल गया, मुझे नंबर पता चल गया कि 2 है। अब मुझे क्या चेक करना है, आप अल्फाबेट चेक करना है। तो आपको मैंने कोड बताया था दोस्त, क्या कोड था, आप बोलोगे सर वो कोड था, देखो दोस्त ये कोड बहुत जगह काम आता है, ये कोड बहुत जगह काम आता है। इजोटी है, क्या है इजोटी है, इसका क्या है कोड, आप बोलोगे सर 5 10 15 20 25। ये हर जगह काम आता दोस्त, ये हर जगह काम आता आपको, हर जगह। इसलिए इसे याद करो, क्योंकि इसे याद करोगे आप तो मैक्सिमम क्वेश्चन का अप्रोच आप यही तरीका से बना भी सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन में आया दोस्त, आप बोलोगे सर मुझे BGM कैसे आया, तो B का कोड क्या होता है, आप बोलोगे सर B का कोड 2 होता है। आप बोलोगे ठीक है सर, G का क्या होता है, E मेरा 5 है तो G क्या है, आप बोलोगे सर सॉरी G मेरा क्या है 7, G मेरा क्या है, आप बोलोगे सर G मेरा 7 है, G मेरा 7 है। M क्या है, आप बोलोगे सर M मेरा 13, कितना है 13 हो गया दोस्त। ठीक है, अब बोलोगे सर D का कोड देखते हैं, D का कोड क्या है, आप बोलोगे D का 4 है। I का कोड क्या है, आप बोलोगे I 9 है। O का कोड क्या है, O मेरा 15 है सर, क्या है O मेरा 15। चलो अगला देखते, F का कोड क्या है, आप बोलोगे सर F मेरा 6 है। अगला मुझे नहीं पता, फाइंड आउट करना है। Q का कोड क्या है दोस्त, आप बोलोगे O मेरा 15 है तो Q मेरा 17। आप बोलोगे ठीक है सर, आपको नंबर दोस्त पता चल गया, आप बोलोगे नंबर पता चल गया। आप मुझे एक बात बता दोस्त, ये 2 से 7 कैसे हुआ, आप बोलोगे सर +5 हुआ, कितना हुआ +5। यही 7 से मेरा 13 कैसे हो गया दोस्त, आप बोलोगे सर +6, 7 और 6 13 हो गया। चलो अगला देखते, अगला दोस्त बोलोगे 4 से 9 कैसे, 4 से 9 कैसे हुआ, इसमें भी +5 हुआ सर। तो 9 से भी 15 मेरा क्या होना चाहिए +6। तो मुझे पैटर्न समझ में आ गया कि एक बार 5 ऐड करेंगे, फिर अगला बार 6 ऐड करेंगे। इसका मतलब इसमें हम कितना ऐड करेंगे, आप बोलोगे सर 6 में 5 ऐड करेंगे
तो ये मेरा कोड 11 हो गया। देखो 11 में अगर 6 जोड़ेंगे दोस्त तो 17 आ गया। अब बताना 11 किसका कोड होता है। आप बोलोगे सर वो जे का 10 होता है, तो के का कितना होता है, के का 11। इसका मतलब यहाँ मेरा क्या है, आप बोलोगे सर यहाँ मेरा के है, तो के 2 ऑप्शन। देखो दोस्त मिल गया। अप्रोच यही लगाया दोस्त। देखो मैंने कुछ बहुत बड़ा काम भी नहीं किया, मैंने बस कोड को लिखा, मैंने उस नंबर को लिखा, उस कोड का नंबर से क्या हो गया, मुझे पैटर्न बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है और बहुत आसानी से मुझे मिल जाता है। इसलिए देखो क्वेश्चन जो टाइम टेकन है, आप सोचते कि बी से डी कैसे, जी कैसे, उससे अच्छा नंबर लिख दो, नंबर से आप आराम से आप क्वेश्चन को समझ लोगे दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है देखो अल्फाबेट का ही क्वेश्चन है। एक निश्चित कोड में CAMEL कैमल को XZNAVO लिखा जाता है, उसी कोड में थर्ड किस प्रकार लिखा जाएगा। देखो दोस्त क्वेश्चन ही आपको समझ में आ गया। आप बोलोगे सर अभी आपने अप्रोच बताया, अभी आपने अप्रोच बताया, क्या अप्रोच बताया दोस्त। आप बोलोगे अभी आपने बताया, मुझे क्या याद करने आपको बोला था मैंने दोस्त। आप बोलोगे सर आपने बोला कोड क्या, आप बोलोगे इजोटी, EJOTY। देखो दोस्त मैं इसे हर क्वेश्चन में इसलिए लिखता हूं, कुछ नए बच्चे जुड़ते हैं हम लोगों के साथ, उनको ये पता नहीं रहता है कि सर क्या लिख दिए कोड। तो जो बच्चे नए हैं उनको मैं पहले भी बता देता हूं कि हमारे सक्सेस माइंड्स चैनल पे बिहार SSC का आपका प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख ले, 1 से 10 तक हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कर दिया, जिसमें 2022 का, 2011 का, 2015 का, 2016 का क्वेश्चन जो भी आया हुआ है उसे मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन उठा के आप लोगों को प्रैक्टिस करा दिया। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ना बहुत दोस्त ईजी है, ठीक है। और आपको ही पता बिहार SSC 50 क्वेश्चन रीजनिंग का आता है, जो कि उसका पेपर उतना टफ है नहीं, ठीक है। पेपर उतना टफ नहीं है और पेपर बहुत ईजी है रीजनिंग का। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि मुझे देख के भी नहीं समझ में आता है कि बिहार SSC वाले भी इस टाइप का क्वेश्चन क्यों देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही नहीं है दोस्त। लेकिन क्या करूं, मुझे कुछ क्वेश्चन उठा के बताना पड़ता है, उसमें से सिलेक्टेड वाला कि जो आप लोगों को बताए नहीं लायक हो। बाकी ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है कि जो आप लोगों को बताए भी नहीं, आप लोग ऐसे भी देख के भी बना लोगे दोस्त, ठीक है। देखो और इसे कैसे बनाना दोस्त, देखो इसका कोड आप बोलोगे सर 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है और 25। कितना होता है, 5, 10, 15, 20, 25। चलो आप बोलोगे सर कोड तो लिख लिए। अब देखो दोस्त मैंने पहले भी बोला, अब मैं डायरेक्ट कोड लिखूंगा, डायरेक्ट कोड लिखूंगा। आप लोग डायरेक्ट कोड बताए क्या है, ठीक है। डायरेक्ट कोड है, जो बच्चे अभी जुड़े हुए हो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दे, ठीक है। ये कोड क्या है डायरेक्ट आप लिखो, ठीक है। बनाओ आप खुद से, मैं बता रहा हूँ आपको। सी का कोड क्या है, आप बोलोगे सर सी का कोड 3 होता है, ए का कोड 1 होता है, एम का कोड 13 होता है, ई का कोड 5 होता है, एल का कोड 12। समझ में आ गया दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर, आप बोलोगे ठीक है। अगला कोड देखो दोस्त, एक्स है, एक्स का कोड कितना, वाई मेरा 25 है, तो एक्स कितना हो गया, आप बोलोगे सर एक्स मेरा 24 हो गया। जेड कितना हो गया, आप बोलोगे जेड मेरा 26 होता है सर। एन कितना हो गया, एन बोलोगे 14 होता है सर। भी कितना हो गया, आप बोलोगे टी 20 है, तो भी कितना हो गया, यू भी 22। आप बोलोगे ठीक है सर। ओ कितना, ओ मेरा 15 है दोस्त, ठीक है। अब एक बात बताना को दोस्त, अब आपको पैटर्न देखो, 3 से 24 हो गया दोस्त, 1 से 26 हो गया, 13 से 14 हो गया, 5 से 22 हो गया, 12 से 15 कुछ बन रहा। आप बोलोगे क्या बन रहा सर, नहीं समझ में आ रहा। आप एक चीज और ध्यान दिया दोस्त, 3 है प्लस 24 है, 3 और 24 कितना होता है, आप बोलोगे 3 24, 3 और प्लस 24 करेंगे दोस्त तो ये क्या हो गया, ये हो गया 27। देखो दोस्त 27 हो रहा है। आप बोलोगे 20 कितना हो रहा है दोस्त, एक मिनट, 27 हो गया दोस्त, ठीक है। 27 हो गया। आप बोलोगे सर अगर दो नंबर को जोड़ने पे 27 आ गया, 27 आ गया, इसका मतलब वो एक दूसरे का क्या है दोस्त, आप बोलोगे अपोजिट है दोस्त। क्या है अपोजिट, कैसे, आप बोलोगे ए का कोड 1 होता है और जेड का कोड 26 होता है, और ए जेड को दोनों को जोड़ दे रहे नंबर दोनों का कोड को, तो दोनों क्या हो जा रहा है, 27 हो जा रहा है। इसका मतलब वो एक दूसरे का अपोजिट है। तो आपको यहां से दोस्त समझ में आ गया कि ये मेरा एक दूसरे का अपोजिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, आप बोलोगे सर अपोजिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ठीक है। क्या हो गया, अपोजिट। अब बताना दोस्त 1 और 26 को भी जोड़ रहे, ये भी क्या हो गया, आप बोलोगे सर ये भी एक दूसरे का अपोजिट। 13 और 14 कितना होता है, ये भी 27 हो गया।
तो ये भी एक दूसरे का अपोजिट। 22 और 5 27, ये भी एक दूसरे का अपोजिट। 12 और 15 27। अब बताना दोस्त, मुझे यहाँ से पैटर्न क्या समझ में आया? यहाँ से सर आप बोलोगे एक चीज समझ में आया कि जो भी मेरा अल्फाबेट दिया हुआ है, अगर उसको नंबर में हम लोग कन्वर्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें 27 लाने का कोशिश करेंगे, तो वो एक दूसरे का अपोजिट आ जाएगा, जिससे हम लोग को क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो क्वेश्चन बनाते दोस्त। अब क्वेश्चन बनाते। क्वेश्चन क्या अब बोला, क्वेश्चन पूछा था कि उसी कोड में थर्ड को क्या लिखेंगे। आप बोलोगे सर टी का कोड कितना होता है? टी का कोड 20 होता है। 20 में क्या जोड़ेंगे दोस्त? चलो पहले पूरा कोड लिख लो। एच का कितना होता है? आप बोलोगे सर एच का मेरा 8 होता है। एच का 8, आई का 9, आर का आप बोलोगे सर 18 होता है, डी का 4 होता है दोस्त। अब बताओ दोस्त, अब आप बताओ मुझे कि 20 में क्या ऐड करेंगे, ये एक दूसरे का 27 आ जाए तो आप बोलोगे सर 7 ऐड कर दो। तो 20 में 7 जोड़ दिए दोस्त, 27 आ गया। इसका मतलब ये एक दूसरे का अपोजिट हो गया। 8 में आप बोलोगे तो सर अपोजिट बनाने के लिए मुझे 27 चाहिए, तो 8 में क्या जोड़ेंगे? आप बोलोगे सर 19 जोड़ देंगे, तो 19 आ रहा 8, 27 हो गया। इसका मतलब ये भी मेरा एक दूसरे का अपोजिट हो गया। अब बोलोगे 9 में क्या करें सर? 9 में दोस्त क्या जोड़े कि 27 आ जाएगा? 9 में क्या जोड़े दोस्त? आप बोलोगे सर 9 है और 18 अगर जोड़ देंगे इसमें तो ये भी मेरा 27 आ जाएगा। ये 18 है तो इसमें 9 ऐड कर देंगे तो ये दोनों भी 27 आ जाएगा। ये 4 है तो इसमें कितना दोस्त जोड़ दे? आप बोलोगे सर 23 जोड़ दीजिए, 23 4 27 हो गया। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया दोस्त। देखो अपोजिट का यही तरीका है दोस्त। 3 और 24 27 जोड़ दो, अगर वो दोनों जोड़ के 27 आ जा रहा नंबर, इसका मतलब वो नंबर मेरा एक दूसरे का अपोजिट है और वो अल्फाबेट निकल जाएगा दोस्त आपका। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है दोस्त, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं पता। 7 का कोड आपको पता क्या है? ई का कोड कितना है? 5 है, तो एफ और जी क्या हो गया? जी हो गया। 19 का कोड कितना है? आप बोलोगे सर एस हो गया। ऑप्शन देखो, जी एस है, जी एस सब में है दोस्त। चलो अगला देखते हैं। 18 किसका हो गया? आप बोलोगे सर मेरा टी हो गया 20 है, तो 18 किसका हो गया? आप बोलोगे सर एस मेरा 19 है, क्या हो गया? क्या एस मेरा 19 है तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर आर मेरा 18 हो गया। 9 कितना हो गया? 9 मेरा सर आप बोलोगे जे मेरा 10 है, तो 9 कितना हो गया? आई आई जे 23 कितना हो गया दोस्त? टी मेरा 20 है, तो टी मेरा 20 है तो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 3 जोड़ दिए, मतलब टी के बाद यू भी डब्लू क्या हो गया? यू भी डब्लू, इस 3 23। अब देखो ऑप्शन है दोस्त जी एस आर आई डब्ल्यू, देखो ऑप्शन बी। मुझे यहीं से पता चल गया था दोस्त, यहीं से मुझे पता चल गया था, क्योंकि आगे देखो जी एस आर किसी में नहीं है, तो मुझे यहीं पर देख के भी ऑप्शन मार सकते थे दोस्त, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए चेक कर लिए दोस्त। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ना दोस्त, एक बार पढ़ना अगला क्वेश्चन क्या है। 40 विद्यार्थियों की एक परिणाम सूची में ऊपर से राधा का स्थान 11वां है, नीचे से उसका स्थान क्या है? देखो दोस्त, इसका मैंने आपको एक तरीका बताया। आप बोलोगे क्या बताया? देखो दोस्त, मैं कुछ सिर्फ फॉर्मूला बोलो या ट्रिक बोलो या मंत्र बोलो, जो भी बोलो, मैं उसे सिर्फ नोट डाउन करके आपको बताता हूँ। वही अप्रोच से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन चाहता हूँ कि आप लोग सॉल्व कर ले और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये तरीका है दोस्त। देखो ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, इसका भी मैंने आपको तरीका बताया था। देखो ये आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 में। देखो क्या है इसका, इसको कैसे बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन बोला 40 विद्यार्थियों की एक परिणाम सूची में ऊपर से राधा का स्थान 11वां है, नीचे से उसका स्थान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, पहले फॉर्मूला देख लो क्या होता है। आप बोलोगे सर फॉर्मूला फिर से मैं बता रहा हूँ, टी इक्वल टू एल प्लस आर एस 1। आप बोलोगे सर टी क्या है? टी मैंने दोस्त बताया था आपको, टी मीन्स टोटल, टोटल स्टूडेंट का। एल मीन्स लेफ्ट, आप बोलोगे ठीक है सर। आर मीन्स राइट, क्या है? और राइट। आप बोलोगे ये -1 क्यों करते हैं सर, ये फॉर्मूला बना के -1 क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चों एक ही बच्चे को 2 बार काउंट होता है, इसलिए उसमें से -1 करेंगे तो वो बच्चा सिंगल काउंट होगा। ठीक है, और आपको अगर एक्सप्लेन चाहिए, डिटेल में चाहिए कि कैसे होता फॉर्मूला आपने बनाया, कैसे इसे मैंने, ये फॉर्मूला सब जगह सुटेबल है, सब जगह रैंकिंग का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है, उसके लिए दोस्त आपको क्लास करना होगा हमारा रीजनिंग का, जिससे आपको पता चल जाएगा दोस्त। वो भी मैं जल्द ही लाऊंगा आप लोगों के लिए क्लास। ठीक है,
जो चैप्टर में आप लोगों को दिक्कत है आप वो चैप्टर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें कि सर मुझे ये चैप्टर में प्रॉब्लम होता है, मैं उस चैप्टर का आप लोगों के लिए वीडियो एक अलग से ले आऊँगा और आप लोगों को ट्राई करूँगा कि एक ही वीडियो में मैं जितने टाइप का उसका क्वेश्चन आता है वो मैं आपको उसी वीडियो में पूरा बता दूँ दोस्त, ठीक है। चलो अब देखो दोस्त, अब बोलोगे सर ये क्या था, ये तो मैंने बता दिया दोस्त, ये मैंने बता दिया, ये याद रखना दोस्त, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, ये याद रखना, ठीक है, ये आप याद रख लो। आप बोलोगे क्या है सर, ये फॉर्मूला है, या स्क्रीनशॉट लेना ले लो जो आप समझो, ये फॉर्मूला है T = L + R - 1। T मतलब टोटल स्टूडेंट जो भी दिया हुआ रहेगा, L मतलब लेफ्ट प्लस राइट, बाया दाया प्लस सॉरी -1, ठीक है दोस्त। अब इसको देखो, ये कुछ नहीं है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा, अब आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। क्वेश्चन बोल रहा है 40 विद्यार्थियों की एक परिणाम सूची में ऊपर से राधा का स्थान 11वां है, नीचे से उसका स्थान क्या है। देखो ऊपर से बोल रहा है ना बच्चा, ऊपर से टॉप से बोले या बॉटम से बोलो, ऊपर से बोल रहा लेफ्ट, नीचे से बोलता तो राइट, हमेशा ये चीज रखना यार, ठीक है, ऊपर से मतलब टॉप, नीचे से बॉटम। अब दोस्त क्या है, आप बोलोगे अब कुछ नहीं दोस्त, क्वेश्चन में बैठा दो आप बोलोगे सर सीधा फॉर्मूला का तरह, मैथ की फॉर्मूला का तरह इसे यूज करो, कुछ नहीं करना। टोटल कितने विद्यार्थी है दोस्त, बोलेगे सर 40 है, ठीक है दोस्त। ऊपर में ऊपर से राधा के स्थान मतलब टॉप से बोल रहा है तो लेफ्ट में कितना है दोस्त, ऊपर से कितना है, आप बोलोगे सर 11 है, प्लस राइट नहीं दिया है, मुझे यही फाइंड आउट करने बोला कि नीचे से उसका स्थान क्या मतलब बॉटम से, और -1। अब एक बात बताना दोस्त, अब इसमें क्या रहा, अब ये कैलकुलेशन आप सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हो, कर लो दोस्त। क्या रहा, 11 में से एक आप यहाँ लिखो 40, 11 में से एक गया 10 प्लस R। अब बताओ दोस्त 40 में से 10 जाएगा, राइट इक्वल टू 40 में से 10 जाएगा कितना होगा, आप बोलोगे सर 30। अब बताओ क्या दाया से उसका कौन सा स्थान है, नीचे से बोलो उसका कौन सा स्थान है, तो 30वां है, क्या है, ऑप्शन सी। देखा दोस्त, ये तरीका से, ये फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, ठीक है। बस ये याद कर लो और सिंपल फॉर्मूला में पुट कर दो। आप समझो एक तरह से मैथ बना रहे हो, a + b का होल स्क्वायर जो जानते हो, a² + b² + 2ab, सेम उसी तरह है, ठीक है दोस्त। बस ये फॉर्मूला समझ के आप याद कर लो, यही अप्रोच से रैंकिंग का क्वेश्चन बनेगा दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है, रैंकिंग का क्वेश्चन आता है, अच्छा लेवल भी है, टाइप वाइज भी आता है उसके, कि कभी इंटरचेंज कर दिया क्वेश्चन, कभी क्या, बहुत तरीका को क्वेश्चन है। बट क्या दोस्त, ये फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया वो फॉर्मूला आप याद रखोगे ना तो मैक्सिमम क्वेश्चन से बन जाएगा। बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लास में क्लियर कर दूंगा। मैं आपको पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ कि आपको जिस चैप्टर में प्रॉब्लम है उस चैप्टर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि सर इस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है, उस चैप्टर का मैं आपको वीडियो ला के आपको एक बार मैं आपको ट्राई करूंगा कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, ठीक है दोस्त। चलो अब देखते हैं क्या क्वेश्चन, नीचे दिए गए आरेख में सही लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए मिसिंग नंबर का। देखो दोस्त इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ये सब 2018 का क्वेश्चन है दोस्त, ये सब 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसे कहीं आप ये मत सोचो कि ये कहीं और का क्वेश्चन है या किसी भी सब्जेक्ट की, ये छोड़ दो। ये 2018 का बिहार एसएससी का इंटर लेवल का एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्त, जो आया हुआ है पीटी में, वही मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा हूँ दोस्त, ठीक है। उसे ही करना है। आप लोगों को वीडियो आई होप अच्छा लग रहा होगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और सपोर्ट जरूरी है आप लोगों की, क्योंकि आप लोग के ही सपोर्ट से हम लोग हैं दोस्त। हम लोग आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आपको क्या बताओ कि किस तरह का मेहनत करना पड़ता है और क्या अप्रोच लगाना पड़ता है। हम लोग चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों का सिर्फ एक ही, उनका मोटिव एक होना चाहिए कि जॉब चाहिए, मेरा भी टारगेट एक होना चाहिए, मुझे उसने जॉब दिलाना है दोस्त, ठीक है। इसलिए हम लोगों का सक्सेस माइंड चैनल का यही एक पर्पस है कि कैसे बच्चों को सिलेक्शन दिलाए जॉब में, और बच्चे क्या ना डायरेक्शन से इधर से उधर भाग जाते हैं, ठीक है, वो एक तरफ फोकस नहीं कर पाते, ठीक है दोस्त। तो हम लोगों ने बहुत सोचा कि क्या कराए, कौन सा सब्जेक्ट कराए, क्या कराए, उससे बेटर मैंने सोचा कि अभी आप लोगों के पास टाइम नहीं है, मार्च अप्रैल में एग्जाम है, तो आप लोगों को एटलीस्ट जो नए बच्चे हैं उनको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का होता है और क्वेश्चन क्या पूछता है, जिससे बच्चों लोग का थोड़ा कॉन्फिडेंस हाई होगा। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, उनको ये भी पता चल जाएगा कि प्रीवियस ईयर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है। चलो दोस्त अब इसे बनाते हैं। आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या, 1 6 4 5 13 2 7 5 6 17, अच्छा 4 8 6 3, ये मुझे फाइंड आउट करना है ये। अब बताओ दोस्त ये फाइंड आउट कैसे होगा, ये फाइंड आउट कैसे होगा। अब बोलोगे चलो एक बार इसे बड़ा कर लेते दोस्त,
ठीक है। चलो अब देखना, एक बात बताना, ये मुझे 13 लाना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन है हमेशा एक चीज ध्यान दो, ये 13 कैसे है, क्योंकि मुझे बीच वाला टर्म फाइंड आउट करने हैं, इसलिए मैं 13 को देखूंगा, ना कि आप बोलोगे सर 6 क्यों नहीं देख रहे, क्योंकि अगर ये टर्म मेरा मिसिंग रहता 8 तो हम लोग 6 को देखते कि 6 कैसे आ रहा, बट मुझे बीच वाला टर्म है तो मुझे ये चेक करना है, जो प्लेस का मिसिंग रहेगा आप उसे देखो कि वहां पे बाकी में कैसे वो नंबर आ रहा है, तो आपको अगला नंबर पता चल जाएगा कि जो मेरा मिसिंग है वो नंबर क्या होगा। ठीक है दोस्त, चलो देखो दोस्त कैसे हो रहा है। आप बोलोगे सर 1 6 5 4, अगर 6 5 11 4 15 1 16 16 16 में से माइनस ये, अगर ये 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 करे दोस्त, तो ये मेरा 16 आ रहा। आप बोलोगे सर ठीक है, 16 में से 3 माइनस करेंगे दोस्त तो 13 आ जा रहा। आप बोलोगे ठीक है सर, ये तो मेरा हो जा रहा सर, 13 हो जा रहा दोस्त, दिख रहा है। चलो ठीक है, अगला भी चेक करते हैं दोस्त, ये होता है कि नहीं। 2 और 7 9 और 7 इधर प्लस ये सबको प्लस करो, 7 2 9 6 15 5 20 20 आया दोस्त, और ये 20 में से माइनस 3 करेंगे दोस्त तो मेरा 17 आ रहा है। इसका मतलब नंबर क्या आएगा, कैसे फाइंड आउट होगा। आप बोलोगे सर 4 प्लस 8, इसे करें 8 प्लस 3, ठीक है 3 प्लस 6, तो मुझे नंबर मिल जाएगा 8 4 12 3 15 6 21, और 21 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा आप 18। इसका मतलब मेरा मिसिंग टर्म क्या है 18, ऑप्शन बी। देख लिया दोस्त कैसे बनाए, किस तरीके से। देखो दोस्त, ये तब आपको अप्रोच पता चलेगा जब आप क्वेश्चन का कितना भी प्रैक्टिस कर लो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, आप कंटिन्यूअस रहिए, ठीक है, और कंटिन्यू आप ट्राई कीजिए प्रैक्टिस करने का, जिससे आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या अप्रोच लगाना है दोस्त। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि TWENTY20 को कोड 26 है तो उसी भाषा में FATS किस प्रकार लिखा है। देखो दोस्त, फिर वही आप बोलोगे सर क्या अप्रोच लगा है, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आया अल्फाबेट का, आपको पता है, कुछ मत करो दोस्त। सबसे पहले देखो, मुझे सीधा बोल दिया 20 को कोड 26 से कैसे आया दोस्त। पहले आप बोलोगे सर पहले वो तरीका लिख लेते हैं, क्या दोस्त मैंने ट्रिक बताया था। आप बोलोगे सर आपने बोला था इजोटी EJOTY। देखो दोस्त, ये मैं हर क्वेश्चन में बताऊंगा और हर क्वेश्चन में लिखूंगा। मैं आप लोगों को चाहता जो मेहनत आप लोग यहाँ कर दे एक बार वीडियो देखने के बाद, दोबारा आप लोग वो मेहनत के लिए कॉपी ना आना, टाइम वेस्ट करे कॉपी में, सिंपल वीडियो में देखे प्रैक्टिस करें। उससे ही आप लोग को इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आप लोग को अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, कि आप लोग सोचे कि नहीं अब इसको लिए अलग से प्रैक्टिस जरूरत नहीं पड़ेगा, मुझे रीजनिंग हो गया है। क्यों, क्योंकि मैंने सर का वीडियो देख लिया, संदीप सर का रीजनिंग में, उसी से मुझे पैटर्न पता चल जाता है, और मुझे अप्रोच पता चल जाता है, और जो तरीका है किस तरीका से, और जो फॉर्मूला है जो भी है सब आपको मैं चाहूंगा इसी वीडियो पे याद हो जाए, जिसके लिए आपको अलग से कहीं आपको टाइम देने की जरूरत ना पड़े दोस्त। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, इसका कोड लिखते दोस्त। कोड है 5 10 15 20 25। ठीक है दोस्त, चलो अब इसको क्वेश्चन बनाते हैं, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं दोस्त। आप बोलोगे सर डायरेक्ट कोड लिखते हैं, टी का कोड कितना होता है दोस्त। आप बोलोगे टी का कोड 20 होता है। डब्ल्यू का कोड कितना होता है, आप बोलोगे T20 है तो यू भी डब्ल्यू 23 होता है, कितना होता है दोस्त 23 होता है। ई का कोड आप बोलोगे सर 5 होता है। एन का कोड एन कितना होता है दोस्त, एन होता है 14। टी का कोड आप बोलोगे सर फिर 20 होता है। वाई का कोड कितना है, वाई का कोड 25। अब बताना दोस्त मुझे क्या बोल रहा है, ये 20 को TWENTY को 26 लिखे है, क्या लिखे है 26। अब बताना ये 26 कैसे आया। देखो ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं दोस्त, ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं, इसका मतलब ये सब ऐड नहीं हुआ है, ये सब नंबर ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि नंबर मेरा छोटा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे दोस्त, ये दोनों डिजिट को 2 डिजिट को ऐड करते हैं। आप बोलोगे सर 2 + 0 2 हुआ, ठीक है। 2 + 3 को ऐड करते हैं तो आप बोलोगे सर 5 होगा। 5 के साथ कुछ नहीं है तो 5 ही रहेगा। 1 + 4 ऐड करेंगे दोस्त, इसको देखे करके तो आप बोलोगे सर 5 होगा। 2 + 0 का ऐड किया सर तो 2 होगा। 2 + 5 को ऐड करेंगे तो 7 हो गया। ठीक है सर, अब नंबर मुझे पता चल रहा सर, अब मुझे नंबर पता चल रहा। अब बताना
2 5 10 15 15 7 22 22 2 24 24 2 26। अब दोस्त एक बार सबको ऐड करके देखना, तो एक बार सबको ऐड करके देखो। आप बोलोगे 2 5 7 7 5 12 12 5 17 12 5 17 17 2 19 19 7 26। आप बोलोगे सर कोड मिल गया। 26 मेरा कैसे आया? 2 डिजिट को ऐड करके लिखना है, उसको ऐड करके नोट डाउन करेंगे, फिर जो बचेगा सिंगल डिजिट सबको ऐड कर देंगे तो मेरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं अगला क्या है मेरा। आप बोलोगे सर एफ है, एफ का कोड क्या होता है? आप बोलोगे सर एफ का कोड 6 होता है। ए का कोड कितना होता है? 1 होता है। टी का कोड कितना होता है? बोलोगे 20 होता है। एस का कोड कितना होता है? एस का कोड होता है 19 होता है दोस्त। आप बोलोगे ठीक है सर। अब इसको हम लोग लिखते हैं दोस्त, क्या करेंगे? आप बोलोगे सर 2 डिजिट को ऐड करना, 2 डिजिट का दिया हुआ है तो ऐड कर रहे थे उन लोग को। ये सिंगल है तो इसको एज इट इज लिख देंगे 6 + 1, क्योंकि सिंगल है। 2 + 0, 2 डिजिट है तो 2 + 0 2 हो गया। आप बोलोगे ठीक है सर। फिर हम लोग प्लस करेंगे 1 + 9। आप बोलोगे सर 1 + 9 10 होता है। बट दोस्त फिर मेरा 2 डिजिट आ गया। कितने डिजिट आया? 2 डिजिट। अब दोस्त क्या करेंगे? फिर आप बोलोगे सर, फिर हम लोग 6 को एज इट इज लिखते हैं, 1 एज इट इज लिखेंगे, 2 एज इट इज लिखेंगे और 1 + 0 को 1 लिखेंगे। क्यों लिखे? क्योंकि हम लोग सिंगल डिजिट को ऐड किए, दो सिंगल डिजिट को, ना कि डबल डिजिट वाले को। ठीक है, तो अब मुझे ये डबल डिजिट आ गया था दोस्त, इसलिए इसको फिर ऐड किए। अब बताना दोस्त मेरा आंसर क्या होगा? आप बोलोगे 6 1 7 7 2 9 1 10। ऑप्शन 10 है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए समझ में आ गया दोस्त? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितने अच्छे तरीके से बनाए। ये कैसे पता चला कि ये मेरा 26 है? आप बोलोगे सर छोटा डिजिट नंबर था, छोटा था, इसलिए मैंने सब एक दूसरे को 2 डिजिट वाले नंबर को ऐड करके देखे और सिंगल डिजिट में लाए। सिंगल डिजिट लाने के बाद फिर ऐड किए तो मेरा 26 आ गया। वही फिर उसी तरह एज इट इज मैंने FATH को भी एज इट इज नंबर कोड लिख के चेक किए तो उससे भी आंसर मेरा आ गया दोस्त। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर चुके होंगे, भाई बंधु को शेयर तो कर चुके होंगे। आज रिपब्लिक डे है तो फिर से वंस अगेन टाइम आप लोगों को हैप्पी रिपब्लिक डे बोलता हूं मैं। ठीक है दोस्त, और आप लोग जम के पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। आप लोग से हमारे साथ दीजिए, हम आपके साथ हैं। आप लोग मेरे साथ रहिए, हम आपके साथ हैं। और सक्सेस माइंड के फैमिली पूरे आप लोगों के लिए पूरी जोर से मेहनत कर रहे हैं कि कैसे बच्चों को रिजल्ट देना है। हम लोगों को अब सिर्फ एक ही मोटिव है कि बच्चों लोग का सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि बच्चे लोग डायरेक्शन इधर से उधर अपना फ्लो फोकस सब खो देते हैं, क्योंकि उन लोग का भी माइंड एक तरफ रहता नहीं, वो माइंड डाइवर्ट होता है। कभी सोचते इनसे पढ़ ले, कभी सोचते उनसे पढ़ ले, कभी ये वीडियो देख ले, कभी ये बुक ले ले। बुक लेने की जरूरत नहीं है, आप लोग कंटिन्यूअस रहिए। आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे तब आप बोलोगे सर हूबहू क्वेश्चन का पैटर्न सेम था सर, बस नंबर और डिजिट चेंज था। ठीक है दोस्त, चलो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद दोस्त।